तेंदुए ग्राम सभा में नाले का गंदा पानी भरे रहने से ग्रामीणों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव की गलियों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है, जिससे आम जनजीवन प्रभावित हो गया है। मंदिर और मस्जिद जाने वाले लोगों को गंदे पानी से होकर गुजरना मजबूरी बन गया है। वहीं स्कूली बच्चों को भी इसी गंदे पानी से होकर स्कूल जाना पड़ रहा है, जिससे बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर अभिभावक चिंतित हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि जलभराव के कारण मच्छरों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों का खतरा बना हुआ है। बीमार, बुजुर्ग और महिलाओं को आने जाने में भी भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में विजय सिंह पटेल, पूर्व प्रधान अधिवक्ता उच्च न्यायालय एवं प्रदेश महासचिव प्रधान संघ उत्तर प्रदेश ने कहा कि ग्राम सभा में नाले की सफाई और जल निकासी की व्यवस्था न होने से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। उन्होंने प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से मांग की है कि तत्काल नाले की सफाई कराकर स्थायी समाधान किया जाए, ताकि ग्रामीणों को इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों ने वार्ड नंबर 19 अंदावा के पार्षद और स्थानीय नेताओं से भी जल्द कार्रवाई की अपील की है। लोगों का कहना है कि यदि शीघ्र समाधान नहीं किया गया तो किसी बड़ी बीमारी के फैलने से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रधान जी, आज आपके ग्राम सभा में इतने अधिक लोग आक्रोशित हैं, क्या पूरा मामला है? समस्या इस बात की है कि यह जो नाला है लगभग 200 मीटर बना हुआ है। इसको हम लोगों ने, मैं अपने प्रधान कार्यकाल में इसको बढ़िया ढंग से बनवाया था। अंडरग्राउंड पाइप थी और नाली थी, नाली के ऊपर पूरा इंटरलॉकिंग लगाते हुए पटिया को बिछाया गया था। चूँकि काफ़ी समय हो गया है, लगभग 10 वर्ष के आसपास हो गया है। लेकिन 2020 में जब नगर निगम यहाँ घोषित हुआ, उसके बाद भी मैं 3 साल 2000 जब तक नया परिसीमन ने गठन नहीं हुआ, पार्षद नए नहीं आए, तब तक 2023 तक लगभग हमने इसकी व्यवस्था किया। उसके बाद 2023 के बाद जब पार्षद नए आए, आज तक उनके हम लोगों ने कई बार उनसे कहा कि ये जन समस्या है। यहाँ पर माता जी की मंदिर है, काली माँ की मंदिर है, बगल में मस्जिद है, यहाँ दोनों धर्मों का समावेश है और यहाँ भाईचारा बना हुआ है। और यही एक लिंक मार्ग नाला है जिससे दोनों समाज, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सभी का पानी जाने का एक ही रास्ता है। और इसको बगल में तालाब है, बड़ा तालाब, उसके बाद भी हमने आगे 100 मीटर नाली, 150 मीटर नाली बनवा के रोड उस पार कर दिया है, वहाँ भी बड़ा तालाब है। तो यहाँ बहुत समस्या नहीं है, समस्या सिर्फ उनकी मानसिकता की है। उनके मन में पता नहीं क्या मतभेद है, क्या भाव है कि 2.5 साल 3 साल हो गए उनको पार्षद हुए, आज तक उनके पास इस काम के लिए बजट ही नहीं हुआ। जबकि हमारे गांव के सभी, चाहे हिंदू समाज से वर्ग से लोग हों चाहे मुस्लिम समाज के, सभी लोगों ने उनसे करबद्ध निवेदन किया, बुला कर अपने यहाँ सम्मान भी किया कि भाई अब पूरे गाँव के रास्ता भी है। और यहाँ एक ही गाँव नहीं, कई गाँव के लोग आते जाते हैं। और आप देख भी रहे होंगे ये थोड़ा पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर लोग सुबह पूजा पाठ, महिलाएं बेचारी आती हैं, और अब जानते माघ मेला का टाइम भी लोग आते, पूजा पाठ भी करते हैं और मस्जिद में नमाज भी पढ़ने जाते हैं। तो लोग जब नहा धो के आते हैं तो इस गंदे पानी में, भाई यहाँ स्नान का पानी है, खाना बनाने का पानी, तमाम पानी गंदे नाली का पानी है। तो यहाँ समस्याएं बनी हुई है। हमने कई बार निवेदन भी किया, मैं पर्सनल पार्षद से कहा भाई मैं जब तक अपने समय में रहा इसकी व्यवस्था हमने सुचारू रूप से किया, लेकिन अब मैं हूँ नहीं, आप हैं तो आप कम से कम इसकी देख रेख करिए। यहाँ जो दिक्कतें उसको समझिए, जन समस्याओं को लेकर आप अगर दिक्कत हो, हम लोग 100-200 लोग चले, माननीय मेयर साहब से मिले या माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले, इस समस्या को लेकर कि इसका बजट आवंटन किया जाए। ये आज तक उनके पास अंदावा में काम चल रहा है, जगह जगह कई गाँवों में काम चल रहा है, लेकिन यहाँ पर जहाँ विवादित काम है, अभी सरपतिपुर में मारपीट उन्होंने करा दिया, फर्जी गलत तरीके से रोड बनवा के उन्होंने मारपीट करा दिया, लोगों को फट गया, लोग आक्रोशित हुए, परेशान हुए। लेकिन वहाँ फर्जी बजट इनके पास था, फर्जी काम करने के लिए, जहाँ विवाद हो, इनका निजी जहाँ स्वार्थ हो। हमारे गांव में कुछ लोग हैं जो उनको डाइवर्ट भी करते हैं इस सही काम के लिए कि ना किया जाए, ताकि मतभेद बना रहे, जो भाईचारा उस भाईचारा में मतभेद पैदा रहे। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ शासन प्रशासन से, और मैं आज आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। मैं एडवोकेट विजय सिंह पटेल, मैं हाईकोर्ट अधिवक्ता भी हूँ और उत्तर प्रदेश प्रधान संघ का प्रदेश महासचिव भी हूँ। अगर ये समस्याएं अगर 1 हफ्ते के अंदर नहीं सॉल्व हुई तो मैं माननीय जिला अधिकारी महोदय से और मेयर साहब से 150 लोगों को लेकर मिलने का काम करूँगा। मुख्य समस्या क्या है? नाली बनवाना है या फिर से साफ करवाना है? नहीं, नाली अभी तो जो समस्या है, जन समस्या है, पानी भरा हुआ है, इसको ये बुला के साफ करा दे।
उसके बाद ये बजट आवंटन जल्दी से जल्दी करा दें। इस नाली ऊंचाई जाएगी, थोड़ी ऊंची हो जाए तो लोग कम पानी का जो बहाव है वह सीमित ना हो, दायरे निकल जाए, सीधा निकल जाए, आगे तालाब की सफाई हो जाए। वार्ड नंबर क्या लगाता है? वार्ड नंबर 19 अंदावा। हमारे यहाँ पार्षद श्री राम मिलन भारतीय जी हैं। वो तो कहते हैं कि हम सारे ग्राम सभा में बहुत बड़े बड़े काम करवा रहे हैं। अब आप सामने देख रहे हैं, आप मुश्किल से 150 मीटर है दोनों बस्तियों का। ये माइनॉरिटी मुस्लिम बस्ती है, हिंदू बस्ती है, दोनों बस्तियों का सामंजस्य 100 मीटर ज्यादा नहीं होगा। आप अपने आँख से देख लीजिए। अगर इसमें उनको मतभेद लग रहा है तो उनकी मानसिकता कैसी हो सकती है कि 100 मीटर अगर रोड बन जाए तो दोनों समुदायों का जो आपस का भेदभाव है, कहीं न कहीं मतभेद भी रहता है लोगों में, आपस में वैचारिक मतभेद है, सामाजिक मतभेद है कि यहाँ वहाँ का पानी यहाँ आता है, लोग आते जाते हैं, दिक्कतें होती है। ये मतभेद 100 मीटर नाली बनाने से अगर दूर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनकी समझ में ये बात आ ही नहीं रही है। पता नहीं किस बात की, क्या उनके अंदर क्या लोगों में डाइवर्सन है, क्या लोग उनको डाइवर्ट कर देते हैं, या हमारे ही गांव कुछ लोग हैं सकता ऐसा कर रहे हो। तो मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि इस समस्या का समाधान जल्द किया जाए। क्या कुछ कहना चाहते हैं भैया इस समस्या के विषय में? हम भी चाहते हैं, जो है नाली बहुत समस्या है, हम लोग आने जाने में बहुत दिक्कत होती है जो है, और काफ़ी कई लोग गाड़ी उड़ी भी लेकर के गिर गए हैं। बाहरी लोग आते हैं, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ गड्ढा है कि क्या है जो है, और समस्याएँ पूरे गाँव की बनी हुई है। सब लोग आते जाते हैं जो है, और पूरा पानी भरा रहता है। यही समस्या है जो है कि साफ़ हो जाए जो है, और पानी का यहाँ निस्तारण हो जाए जो है। और नाली तो बनी है, लेकिन नाली सही तरीके से अब भ्रष्ट हो चुकी है। भैया क्या कहना चाहते हैं? यही कहना चाहते हैं, पानी भरा हुआ है यहाँ, बच्चों को आप पढ़ने में आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, गिरते हैं इसी पानी में, गंदे पानी में। ये सही हो जाए। अच्छा, ये सामने जो रोड है जहाँ पर पानी भरा हुआ है, इसी के बगल में ये मंदिर है, क्या इधर से ही लोगों को आना जाना रहता पूजा पाठ करने के लिए? इधर से ही क्या आना जाना है, इधर यही रास्ता है, पूरे गांव का रास्ता है ये, पूरे गांव के लोग आते जाते हैं, लोग आते इसी रास्ते से आगे जाते हैं गाँव में। और प्रधान जी, ये सामने मस्जिद भी है, तो क्या मोहम्मदम बस्ती के भी लोग इधर आते हैं? बस्ती हमारी वहाँ भी है, वहाँ भी 10-15 घर वहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं। तो यहाँ समस्या सिर्फ इसी बात की है, इस नाली से दोनों संप्रदायों में और दोनों मंदिर मस्जिद का एक सम्मान बढ़ेगा। इस नाली को बनने से, एक नाली बनाने से बहुत बड़ा ग्राम सभा का सम्मान बनेगा, और बहुत ही लोगों में आपस में प्रेम और सद्भावना बनी रहेगी। उसी सद्भावना को खराब करने के लिए इस नाली को नहीं बनाया जा रहा है। ये जो बहुत ही निंदनीय काम है, निश्चित रूप से इसका हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। मैं एडवोकेट विजय सिंह पटेल, पूर्व प्रधान तेंदुई, प्रदेश महासचिव प्रधान संघ उत्तर प्रदेश। थैंक यू।